बहुत समय पहले की बात है। म- मध्य भारत के धौलागिरी राज्य में एक अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और साहसी राजकुमारी जन्मी। उसका नाम था देवश्री। वह बचपन से ही तलवारबाजी, घुड़सवारी और राजनीति में पारंगत थी। जब देवश्री विवाह योग्य हुई, तो उसका विवाह हुआ वीर और न्यायप्रिय राजा संग्रामदेव से, जो धौलागिरी के राजा बने। देवश्री अब रानी बन गई, महारानी वीरांगना देवश्री। देवश्री की प्रसिद्धि, रानी की सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैली। लेकिन उससे भी ज्यादा चर्चित थी उनकी बुद्धिमत्ता और वीरता। वह महल की रानी होते हुए भी सेना के प्रशिक्षण में भाग लेती और जरूरत पड़ने पर युद्ध भूमि में स्वयं सेनापति बन जाती। आक्रमण और निर्णायक क्षण। एक दिन पड़ोसी राज्य के लालची राजा जफर शाह ने रानी की सुंदरता के किस्से सुने। वह देवश्री को हासिल करने का स्वप्न देखने लगा। उसने धौलागिरी राज्य को प्रस्ताव भेजा, या तो रानी देवश्री को मेरे हवाले कर दो, या फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। राजा संग्रामदेव ने प्रस्ताव ठुकरा दिया। युद्ध हुआ। कई दिन तक दोनों सेनाओं में भयंकर युद्ध चला। अंततः राजा संग्रामदेव घायल हो गए। रानी का निर्णय। अब निर्णय का समय था। रानी देवश्री ने राज्यसभा बुलाई और कहा, जब तक एक भी धौलागिरी की बेटी जीवित है, वह शत्रु को हाथ नहीं लगने देगी। रानी ने राज्य की सभी वीरांगनाओं को संगठित किया और अगले दिन खुद रणभूमि में उतरी। उन्होंने सेना का नेतृत्व किया और आखिरी सांस तक युद्ध लड़ा। जौहर की ज्वाला जब पराजय निश्चित हो गई, रानी ने सभी क्षत्रियों को एकत्र कर जौहर कुंड में प्रवेश किया। हम आग में समा जाएंगी, पर परायों के हाथ नहीं लगेंगी। जौहर की ज्वाला में रानी देवश्री और सैकड़ों वीरांगनाएं अमर हो गईं। देवश्री की अमर